हेलो फ्रेंड्स, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी टीचर्स की वैकेंसी हैं, जो बहुत ज़्यादा पद खाली है यहाँ पे, और HKRN से रिलेटेड न्यूज, फैमिली ID, राशन कार्ड, और आपकी जो रेलवे के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं जो शिक्षक की आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। 14,295 स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों के 16,840 पद हैं वो खाली हैं। 9 के विधायक के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने सदन में दी जानकारी। जो सदन के अंदर शिक्षा मंत्री ने ये बताया है कि कहाँ पर कितनी जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं, और उनके अंदर जो वैकेंसीज़ के लिए जो फॉर्म अप्लाई होने हैं या उनको कब पूरा किया जाना है वो सारा इसके अंदर बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हरियाणा के जो 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,800 पद हैं जो रिक्त हैं। कुल 1,21,020 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जबकि 1,04,180 शिक्षक तैनात हैं। इन खाली पदों की भी जो प्रक्रिया है वो शिक्षा विभाग जल्द ही पूरी करेगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद के सवाल के जवाब में दी। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश भर के स्कूलों में प्रधानाचार्य के 2575 पद स्वीकृत और 332 पद रिक्त हैं। इस तरह मुख्याध्यापकों के 916 में से 819, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PGT के यहाँ पे 37,738 में से 8519। सबसे ज़्यादा PGT की भर्ती है जो आने वाली है। यहाँ पे बताया गया आपको बहुत सारे पद इसके अंदर जो खाली हैं। और स्कूल मुख्य अध्यापक के आपके 2,204 में से 30 और PGT के आपके यहाँ पर 39,828 में से 4583 पद, और प्राथमिक शिक्षक और मुख्य शिक्षक के आपके 37,759 में 2,557 पद हैं जो स्वीकृत हैं या उनमें से रिक्त हैं। इतने पद खाली हैं वहाँ पर। तो पूरा बायोडाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके 2856 और हेल्पर के जो 4809, यानी कि तकरीबन 7,000, यानी कि 8,000 वैकेंसीज हैं जो इनके अंदर। 7 या 8, 5,000 ये तकरीबन और 3,000 ये, 8,000 पोस्ट यहाँ पे हैं क्रिएट होने वाली हैं आप सभी के लिए। पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और HKRN के अंदर जो कोटा मिलता है कर्मचारियों को, उसके बारे में बताया गया है कि जो आरक्षण कोटा है वो लागू कर दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर इसके अंदर ये देखते हैं कि HKRN के अंदर जो इतनी नियुक्तियां हैं वो दे दी गई हैं, सरकार का ये दावा है। और HKRN के तहत जो आरक्षण है वो पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 20%, दिव्यांगों के लिए 4%, और पूर्व सैनिकों के लिए 14%, यानी कि 14% आरक्षण है जो यहाँ पर दिया जाना बताया गया है। और आपकी जो लाडो लक्ष्मी योजना है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके अंदर जो महिलाएं हैं उनको 21 रुपये मिलते या मिलेंगे जल्द ही। ये योजना कब से शुरू हो रही है वो देखते हैं। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से यानी कि 21 रुपये महीना जो मिलने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। 23 साल या उससे ज़्यादा उम्र ज़रूरी है। पेंशन धारक बाहर। पहले फेज़ में आय सीमा रखी है। क्या क्या योग्यताएं हैं, किस किस को ये मिलने वाला है, कैसे फॉर्म अप्लाई होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे आपको। तो देखिए हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 21 रुपये महीना मिलने शुरू हो जाएंगे। CM नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5,000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। CM सैनी ने बताया कि 25 सितंबर तक 23 या उससे ज़्यादा उम्र की अविवाहित या विवाहित दोनों तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। शुरुआत में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को ये रुपए दिए जाएंगे, यानी कि शुरुआत में दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो चेंज हो सकता है 1 लाख से 80,000 भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। एक परिवार में यदि 3 महिलाएं इसके दायरे में आती हैं तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि पहले कह रहे थे कि एक महिला ही एक परिवार के अंदर जो इसके अंदर एलिजिबल है वो रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 महिलाएं हैं परिवार में तो तीनों को ये लाभ मिलने वाला है। पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
जबकि यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है कोई महिला तो उसको मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी उसको और ये लाभ भी मिलेगा, वो आगे भी बताया गया इसके अंदर। और सभी महिलाओं को इसके द्वारा SMS भेज कर, यानी कि संदेश भेजा जाएगा, आपके पास मैसेज भेजा जाएगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, इन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो महिलाएं हैं। CM ने इस योजना का क्राइटेरिया बताते हुए कहा कि 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष या उससे कम आयु की महिलाओं को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। CM ने कहा कि इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं हो सकती हैं। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य समूह को भी इस योजना का लाभ है वो दिया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि 15 साल से कम 15 साल से यहाँ पर रहने वाले हरियाणा के अंदर होने चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो तीनों को लाभ मिलेगा। पेंशन वालों को लाभ नहीं, लेकिन पेंशन के अंदर वो बताया था जो अभी उनको लाभ मिलेगा। CM सैनी ने सरकार द्वारा पहले से ही महिलाओं की जो वित्तीय मदद के लिए 9 स्कीमें चलाई जा रही हैं जिन्हें पहले से पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इन महिलाओं को मिलेगा अगर वो किसी गंभीर बीमारी से, जैसे कैंसर की बीमारी से वो ग्रसित हैं, स्टेज 3 या 4 के अंदर वो हैं, पीड़ित मरीजों, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों पहले से ही पेंशन मिल रही है तो उनको इसका लाभ भी साथ में मिलेगा। इसके बारे में बताया गया है। और आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसके अंदर हमारा एक एजेंडा था, वो CM ने बताया कि जिसके तहत दीनदयाल उपाध्याय लागू करने की जो और लाडो लक्ष्मी योजना उसको लागू करने की जो 25 सितंबर 2025 की डेट फाइनल कर दी गई है। यहाँ पर ये CM सैनी का जो बयान है वो बताया गया है। 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी उस दिन से ऑटोमेटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। साथ ही जिस दिन 60 वर्ष की आयु होगी उस दिन से वे ऑटोमेटिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगी। हमारा अनुमान है कि पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का जो लाभ है वो मिले। और यहाँ पे देखिए जो BPL परिवार हैं 9,68,000 परिवार BPL श्रेणी से हटाए गए हैं, लेकिन 8,73,000 यहाँ पे जोड़े भी गए हैं, नए हैं। जो किनको जोड़ा गया है किनको हटाया गया है वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। आपको वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं आप। और देखिए जो हरियाणा के जो कॉलेज हैं उनके अंदर जो कर्मचारियों के जो पद हैं वो भी वहाँ पर बहुत से पद खाली हैं। हरियाणा के कॉलेजों में अधिकारियों और कर्मचारियों के जो 8,645 पद खाली हैं। 100 से ज़्यादा कॉलेजों में प्रिंसिपल तक नहीं है। यहाँ पे कॉलेज की इन श्रेणियों में इतने पद खाली हैं। सारे के सारे जिलों के अंदर जितने भी पद हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने पद किस डिपार्टमेंट के अंदर किस जिले के अंदर खाली है। और विधानसभा सत्र जो कलेक्टर रेट बढ़ाने के मुद्दे पर जो CM साहब की एक घोषणा है वो यहाँ पे की गई है कि जो PM और CM आवास योजना के तहत 50 और 100 गज के प्लाट मिलते हैं उन पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, जिनको प्लाट मिलने वाले हैं उनके लिए जो स्टाम्प ड्यूटी है वो यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। पूरी खबर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और पुलिस विभाग के अंदर जितने भी कांस्टेबल लगे हुए हैं हरियाणा पुलिस विभाग के अंदर, उनके लिए 28 अगस्त से एक नया पोर्टल है जो शुरू होने जा रहा है। अब उनको जो मनचाही पोस्टिंग है उसके अंदर उनका जो तबादला है वो हो जाएगा और वो अपनी मनचाही पोस्टिंग ले सकेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी खबर। रेलवे के अंदर आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। रेलवे में 2.5 लाख पद रिक्त हैं। सेवानिवृत्तों को भी भर्ती कर सकेंगे, DRM और GM। यहाँ पे देखिए 12,27,000 से अधिक कर्मचारी देश भर में यहाँ पर रेलवे के अंदर कार्यरत हैं। 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी हो सकेंगे भर्ती। 4,80,000 मोदी सरकार ने भर्ती किए हैं और 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया है जो चल रही है। और यहाँ पे जो आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं वो भी आने वाली हैं आपके लिए रेलवे के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इनका जो वेतन है वो ऐसे तय होने वाला है। वेतन के बारे में पूरी डिटेल यहाँ से बताई गई है। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, जैसे आपने अभी देखा है, और बहुत कम समय के अंदर आपको वीडियो देते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।